गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओलंपिक स्टडी। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य। जो छात्र नए हैं मैं बता दूं कि यहाँ पर हम वन दरोगा के अंतर्गत कंप्लीट इन्वायरमेंट सेक्शन कवर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जुड़ जाएं चैनल से, और जो भी यहाँ पर मैं वीडियो अपडेट्स देता हूँ कंटेंट रिलेटेड, आप सभी लोग उसको फॉलो करते रहें। कंप्लीट इन्वायरमेंट का जो प्लेलिस्ट है इसको हमने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, तो आप सभी लोग वहां पर जाकर प्लेलिस्ट हमारा चेक कर सकते हैं। ओके, तो इन्वायरमेंट के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश से वन रिलेटेड डेटा है, इसमें हमने उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार को कवर कर लिया है। उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट स्थित 2021 के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। और आज का जो ये वीडियो है ये उत्तर प्रदेश वन्य जीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व पर बेस्ड है। ठीक है, आप लोगों में से कुछ छात्र जो उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सभी लोग उत्तराखंड स्टेट से संबंधित डेटा की डिमांड कर रहे हैं कि इस पर भी एक वीडियो लाइए, इसका भी पीडीएफ प्रोवाइड कराइए। तो आप सभी लोग थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा समय दें। जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया है, कंप्लीट डेटा प्रोवाइड कराया है वनों से रिलेटेड, सेम इसी तरह से इसी प्रकार आपको उत्तराखंड स्टेट से भी डेटा देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा आप इंतजार कर लें। ठीक है, एक हफ्ते तक मैं कोशिश करूंगा कि उत्तराखंड से रिलेटेड जो डेटा है इसको मैं कलेक्ट करूं और आपके सामने रखूं। बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 10 से 15 मिनट का ये वीडियो सेशन रहने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को इन तक धैर्य से देख लीजिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के वन विभाग की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश वन विभाग की स्थापना 1855 में हुई थी। कब हुआ था? 1855 में उत्तर प्रदेश वन विभाग की स्थापना हुई थी, याद रखना। देखिए, दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये है IUCN की श्रेणी। अब अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो इसको IUCN की श्रेणी 2 में रखा गया है। ठीक है, और अगर हम वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं तो इसको IUCN की श्रेणी 4 में रखा गया है। तो दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिए, वन्य जीव अभयारण्य को श्रेणी 4 में रखा गया है और राष्ट्रीय उद्यान को श्रेणी 2 में रखा गया है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसको मैंने पहले वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है, ग्रेटर नोएडा में 120 हेक्टेयर क्षेत्र में एक रात्रि वन्यजीव पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसको हम नाइट सफारी पार्क बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, ये करंट अफेयर के अंतर्गत भी पूछा गया था परीक्षाओं में, इसलिए मैंने यहां पर इसको शामिल किया है। तो नाइट सफारी पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। यही एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश पे स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, रात्रि वन्यजीव पार्क भी इसको हम हिंदी में बोलते हैं। अब हम उत्तर प्रदेश में जो 4 प्रमुख टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व का जो डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है, इसको आप कल या फिर आज शाम तक देखने को पा जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज शाम तक ही मैं टाइगर रिजर्व पर कंप्लीट वीडियो डाल दूंगा या फिर आपको कल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसके लिए आप वो वीडियो जरूर विजिट कर लीजिएगा, वहां से प्रश्न बनने की उम्मीद ज्यादा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो 4 टाइगर रिजर्व हैं इनको आप देख लीजिए। पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का ये है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, और ये है टाइगर रिजर्व, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। 2022 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो कि एक टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये 4 टाइगर रिजर्व है, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम उत्तर प्रदेश से संबंधित जो पशु है और जो पक्षी है इसको देख लेते हैं। तो आपको पता होगा, आप सभी लोगों में से बहुत सारे छात्रों को पहले से पता होगा कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है ये बारहसिंघा है, और उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है ये है सारस, या हम इसको क्रॉन्च बोलते हैं। बस ये 2 पॉइंट्स आप समझ लीजिए। इसके बाद में आप देखिए, प्रदेश में पक्षियों के प्रति आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष दिसंबर माह में, ठीक है, पक्षियों के प्रति आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष दिसंबर माह में प्रथम सप्ताह में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो बर्ड फेस्टिवल उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, जो कि पक्षियों के प्रति आम जनता में जागरूकता लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये आप याद रखेंगे इस पॉइंट से। अगला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 राज्य प्राणी उद्यान, ठीक है, 3 राज्य प्राणी उद्यान, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की बात नहीं हो रही है, 3 राज्य प्राणी उद्यान, 1 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जिसको
हम आरक्षित या संरक्षित क्षेत्र बोलते हैं, जो कि रिजर्व है। जो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है ये रिजर्व है, आरक्षित है ऐसा आप बोल सकते हो। तथा 26 वन्यजीव विहार है, ठीक है। तो वन्यजीव विहार की संख्या 26 है और एक राष्ट्रीय उद्यान या फिर आरक्षित संरक्षण क्षेत्र है और 3 राज्य प्राणी उद्यान है। ये आप डेटा याद रखेंगे, ओके। अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बन सकता है, 2 प्रमुख क्वेश्चन मैंने यहाँ पर शामिल किया है, जो कि मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य को 1987 में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य के साथ परियोजना टाइगर के दायरे में लाया गया था, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, कटरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं कहीं कटरनिया घाट लिखा होता है और कहीं कहीं कतरनिया घाट लिखा होता है, ठीक है। घाट सॉरी, कतरनिया घाट कुछ ऐसे भी लिखा होता है। तो ये जो वन्यजीव अभयारण्य है, इसको 1987 में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य के साथ प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है इसको आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभयारण्य कछुओं, गंगा डॉल्फिन और अन्य जल जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका कछुआ वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पर हम कछुआ वन्यजीव की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कछुआ अभयारण्य की बात करेंगे, ठीक है। यह है अभयारण्य जो कि कछुआ, गंगा डॉल्फिन और अन्य जानवरों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। अब हम जो उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में जो अभयारण्य पाए जाते हैं इनकी लिस्ट पर चर्चा करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट लगा रखी है, आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो दिखेंगे और सभी को याद करना है और समझना है। जो मेन आपको पॉइंट्स याद रखने हैं वो है ये अभयारण्य और इनकी स्थिति। बाकी आप अगर ये भूल जाते हैं तो चल जाएगा, लेकिन अभयारण्य और इनकी स्थिति के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओखला अभयारण्य की बात करें तो ये जनपद गाजियाबाद में स्थित है, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। ओखला अभयारण्य कहाँ पर है? जनपद गाजियाबाद में, ठीक है। तो ओखला गाजियाबाद में स्थित है, आप ऐसे याद रखेंगे। कछुआ अभयारण्य जिसकी चर्चा अभी हमने ऊपर की, जो कि गंगा कछुओं की प्रजाति गंगा डॉल्फिन और जलीय प्राणियों की सुरक्षा से संबंधित ये अभयारण्य है, जो कि वाराणसी में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, आप लोग याद करना। वाराणसी में क्या है? कछुआ अभयारण्य है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यह कतरनिया घाट अभयारण्य जो कि नेपाल और तराई प्लस बहराइच में पाया जाता है। तो कतरनिया घाट अभयारण्य जो है नेपाली तराई और बहराइच में पाया जाता है। किशनपुर अभयारण्य की बात करते हैं हम तो ये लखीमपुर खीरी और नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। किशनपुर अभयारण्य लखीमपुर खीरी में पाया जाता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। कैरमूर की बात करते हैं तो मिर्जापुर सोनभद्र में स्थित है। चंद्रप्रभा की बात करते हैं तो जनपद चंदौली में स्थित है। चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। नवाबगंज सभी को पता होगा, उन्नाव में पाया जाता है। तो जो डेटा मैंने ये पहले पेज पे लगा रखा है, ठीक है, जो फर्स्ट पेज पे आप देख रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है और सारे डेटा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश स्पेशल से जो संबंधित परीक्षाएं होती हैं, जहां पर यूपी स्पेशल पूछा जाता है, वहां पर ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर अगर जीएस सेक्शन में यूपी स्पेशल डालता है या फिर यहीं पर पर्यावरण में अगर हम डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पर ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पहले पेज का डेटा आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे पेज के डेटा की, जो कि थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। इसमें ये महावीर स्वामी अभयारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। महावीर स्वामी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रानीपुर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद में लाख बहोसी जो कि कन्नौज में स्थित है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं समसपुर अभयारण्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, ओके। अब हम देख लेते हैं फटाफट जो भी लिस्ट है यहाँ पे। पटना अभयारण्य ये एटा में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये पटना अभयारण्य एटा में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो पटना बिहार मत लगा के चले आना, पटना एटा में स्थित है, प एटा, ठीक है। टा सेकंड पे आ रहा है, ठीक है। टा अक्षर जो है ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो पटना आपका एटा जिला में स्थित है, ओके। पार्वती अर्गा की अगर हम बात करते हैं तो ये गोंडा में स्थित है। बखिरा अभयारण्य सभी को पता होगा, संत कबीर नगर में स्थित है। महावीर स्वामी अभयारण्य सबसे बड़ा अभयारण्य आप है ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये ललितपुर में स्थित है, इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेना, मैं कंफर्म नहीं हूँ। महावीर स्वामी एक शायद गोवा में या फिर अंडमान निकोबार में पाया जाता है, तो थोड़ा सा मुझे डाउट है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा कंफर्म कर लेना। महावीर स्वामी आप याद रखना कि ललितपुर में स्थित है, बाकी छोटा बड़ा मैं यहाँ पे गारंटी नहीं ले सकता हूँ, थोड़ा सा मुझे भूल रहा है अभी, ठीक है। रानीपुर इंपॉर्टेंट है, अगेन ये बांदा जिला में स्थित है, इंपॉर्टेंट डेटा है, एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय चंबल आगरा इटावा में स्थित है। लाख बहोसी जो कि पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर नीलगाय गेदड़ प्रवासी पक्षी लाख बहोसी में स्थित है, जो कि कन्नौज डेटा में स्थित, कन्नौज जिला में स्थित है, ओके। संडी अभयारण्य हरदोई में स्थित है। समसपुर आपका रायबरेली में स्थित है। इस तरह से आप याद करते चलेंगे। जहां पर मैंने एम डाल रखा है, ये मोस्ट
इंपॉर्टेंट डेटा है। ओके, सुर सरोवर अभयारण्य जो कि आगरा जनपद में स्थित है। सुर सरोवर कहाँ पर है? आगरा में। सुरहा ताल मोस्ट इंपॉर्टेंट बलिया में स्थित है। सुहेलवा बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती में स्थित है। अब हम यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो सुर सरोवर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, सुरहा ताल मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं हस्तिनापुर अभयारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। अब सुहेलवा आप देख लेना, बलरामपुर गोंडा में स्थित है। सोहागी बरवा महाराजगंज में स्थित है। हस्तिनापुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, जनपद मेरठ और मुजफ्फरनगर में स्थित है। ओके, यही जो इंपॉर्टेंट डेटा थे, यही इनकी लिस्ट थी। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ये वीडियो नहीं है, और ये लिस्ट जो है मैं आपको पेड PDF जो हमारा टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप है वहां पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आप सभी लोग हमारा जो प्राइवेट ग्रुप है इसमें ऐड हो सकते हैं। अभी जो इसका प्राइस रखा गया है ये मात्र 59 रखा गया है। आज डेट है 16 जनवरी, बाद में इसका प्राइस वेरी करेगा, ठीक है, 99 या इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अभी आप परचेज करते हो तो डिस्काउंटेड प्राइस मात्र 59 में आपको ये PDF मिल जाएगा, और हमारा जो प्राइवेट ग्रुप है इसमें आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।